नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी जो हेराल्ड पुस्तक की सीरीज चल रही है उसमें हम 26 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम 27वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग से पूरे 50 प्रश्न होंगे। और यदि आपका भी सपना वर्दी पाना है और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम आपको 40 प्लस का टारगेट रखना होगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो जीके का पहला पार्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और यह जीके का पहला क्वेश्चन कि हमारे राष्ट्रीय झंडे के धर्म चक्र में कितने स्पोक है या कितनी तीलियां हैं, हम कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज के बीच का जो नीले रंग का चक्र होता है वो कहाँ से लिया गया है? वो आपके सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और उसमें कुल कितनी तीलियां हैं? तो उसमें कुल 24 तीलियां हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास उसकी सहमति के लिए भेजा जाता है तो उनके लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो भी विधेयक होगा जो संसद द्वारा पारित होगा, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। वे उसे हस्ताक्षरित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वे इस पर हस्ताक्षर करने से अस्वीकार कर सकते, अस्वीकार नहीं कर सकते। अभी अभी आपको बताया है कि वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति बाध्य होता है। वे इसे संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, बिल्कुल पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, परंतु अस्वीकार नहीं कर सकते। वे इसमें सुधार भी कर सकते हैं, परंतु क्या नहीं कर सकते? अस्वीकार नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। भारत का संसद गठित होता है तो भारत के संसद के सदनों की बात करें तो कुल 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। परंतु यदि संसद के गठन की बात करें तो वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। तंजौर के विशाल शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र चोल ने, राजा चोल ने, चंदेलों ने या राष्ट्रकूटों ने? तो तंजौर के विशाल शिव मंदिर का निर्माण आपके राज चोल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। चार मीनार किसने बनवाया? चार मीनार कहाँ स्थित है? वैसे देखें, चार मीनार आपके हैदराबाद में स्थित है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण आपके कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत के राष्ट्रपति को हटाने हेतु उनके विरुद्ध महाभियोग किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो महाभियोग किसी भी सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो या फिर राज्यसभा का सभापति हो। तो कौन सा होगा यहाँ पे? राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति द्वारा या संसद के दोनों सदनों द्वारा। तो अभी अभी आपको बताया है कि किसी भी सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। गांधी जी को महात्मा का नाम किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल या नेताजी सुभाष चंद्र बोस? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो गांधी जी को बापू की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? राष्ट्रपिता या बापू की उपाधि दी थी। तो महात्मा की उपाधि किन्होंने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। पहली भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, और वह महिला भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी है, जिन्होंने सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण भी किया था। कौन होगी वह महिला? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इंदिरा गांधी हो। किसको विश्व का शुगर बॉल भी कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा। तो चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सारनाथ किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश? और सारनाथ में ही क्या स्थित है? सारनाथ में ही हरिण उद्यान या जिसे हम कहते हैं डियर पार्क स्थित है, और ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। किसी भी व्यक्ति से
उसका संप्रदाय या जाति मत पूछो। ये उक्ति किसकी है? कबीर, रामानंद, रामानुज या चैतन्य। तो ये बात किन्होंने कही थी? ये कबीर जी ने कही थी कि किसी भी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछो। पर्शियों के शाह और मुगलों के बीच कलह की वजह किसके नियंत्रण को लेकर थी? किसके नियंत्रण को लेकर पर्शियों और मुगलों के बीच विवाद था? काबुल, कंधार या गजनी या फिर कुंदूज? तो आपके गजनी को लेकर, गजनी के नियंत्रण को लेकर पर्शियों और मुगलों के बीच विवाद रहता था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। वास्को डी गामा, जिसे भारत की खोज का श्रेय दिया जाता है, भारत कब आया और सर्वप्रथम कहाँ आया था? केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था और वहाँ पर बीजापुर का राजा जमोरिन उसके स्वागत हेतु भी गया था। कब आया था? 1498 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 1492 में, तो 1492 में किसकी खोज हुई थी? अमेरिका की खोज हुई थी। किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे? झांसी की रानी, जय सिंह, शिवाजी या टीपू सुल्तान? तो नेपोलियन से ये बातचीत किन्होंने की थी ब्रिटिशों को या अंग्रेजों को हटाने की? तो टीपू सुल्तान ने की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। गुलाबी नगरी किस शहर को कहा जाता है? वह शहर जिसे भारत का या पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है, जिसे गुलाबी नगरी कहा जाता है, और वह क्या है? राजस्थान की राजधानी भी है। कौन सा होगा? जयपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि दूध को मथने पर मलाई इनमें से किस कारण से अलग होती है? सभी को पता अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। तो ऑप्शन क्या दिया गया? घर्षण बल, सहसंजक बल, गुरुत्व बल या अपकेंद्र प्रसारी बल? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अपकेंद्र प्रसारी बल के कारण मलाई अलग हो जाती है। इनमें से कौन सी गैस हवा से हल्की है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अमोनिया या क्लोरीन? तो क्लोरीन गैस आपके हवा से भी हल्की है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पेंसिल में किसका इस्तेमाल किया जाता है? चारकोल, सिलिकॉन, फास्फोरस या ग्रेफाइट? तो पेंसिल में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट दिया गया है कि एक व्यक्ति के किसमें मौजूद विशेष रंजक के कारण भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें होगी? तो किसमें विशेष रंजक मौजूद होता है जिसके कारण आंखें भूरी, नीली या काली होती है? प्यूपिल में होता है, कॉर्निया, आइरिस या कोरोइड? किस में होता है? तो आइरिस में एक विशेष रंजक होता है जिसके कारण आंखों का रंग भूरा, नीला या काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी शारीरिक प्रापक भी कहा जाता है, क्योंकि AB रक्त समूह वाले व्यक्ति में क्या नहीं होते? एंटीजन तो मौजूद होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होती है। और O रक्त वाले में क्या होता है? O रक्त वाले में एंटीबॉडी तो होती है परंतु एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए O को सर्वदाता कहते हैं और AB को सर्वग्राही कहते हैं। तो इसमें क्या नहीं होती है? एंटीबॉडी का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सह सकती है? 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस? तो मानव त्वचा अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकती है, उससे अधिक नहीं कर सकती। एक चींटी इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण अपने चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है? सरल नेत्र, सिर के ऊपर नेत्र, अतिविकसित नेत्र या संयुक्त नेत्र? तो चींटी के नेत्र कहाँ होते हैं? सिर के ऊपर होते हैं, जिसके कारण वो क्या बनाते हैं? 360 डिग्री का कोण बनाते हैं, इसीलिए वह चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया? फोर्ड ने, मार्कोनी ने, एडिसन ने, इनमें से कोई नहीं? तो किसने किया था इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार? आपके थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जब बर्फ पानी में पिघलता है तब इसका क्या होता है? आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है, आयतन घटता है या द्रव्यमान घटता है? तो बर्फ के टुकड़े को पानी में डाला जाता है तो पानी क्या आएगा? ऊपर आएगा, पानी का आयतन बढ़ेगा। परंतु जैसे ही धीरे धीरे यह बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो आयतन क्या होगा? कम होगा, तो आयतन घटता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। समान रफ्तार में बढ़ रही एक रेलवे ट्रेन में बैठा हुआ एक बालक हवा में एक गेंद सीधे उछालता है। यदि ट्रेन की रफ्तार समान है तो जो भी गेंद उछालेगा वो पुनः कहाँ पर आएगी? उसके हाथों में ही आएगी। गेंद उसके सामने गिरेगी, उसके पीछे गिरेगी, उसके हाथ में गिरेगी, या गेंद नीचे नहीं आएगी तो उसके हाथ में गिरेगी? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे।
एक छड़ चुंबक को दो टुकड़ों में यदि तोड़ा जाए तो क्या होगा? दोनों ही एक चुंबक होगा जिसके एक सिरे पर उत्तर मेरु व दूसरे सिरे पर दक्षिण मेरु होंगे। दोनों टुकड़ों का चुंबक तो खत्म हो जाएगा, खत्म तो नहीं होगा, चुंबक होगा और एक सिरा नॉर्थ होगा और दूसरा कौन सा होगा? साउथ होगा, उत्तर मेरु, और दूसरे पर दक्षिण मेरु होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, लंबा टुकड़ा एक छड़ चुंबक का कार्य भी नहीं करेगा। एक टुकड़े के दोनों ओर उत्तर मेरु, दूसरे टुकड़े के दोनों ओर दक्षिण मेरु होगा, इस प्रकार भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट दिया गया कि एक ही वाट के बल्ब की तुलना में ट्यूबलाइट की रोशनी शीतल महसूस होती है, क्योंकि बल्ब में क्या होता है? बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए क्या होती है? अधिक गर्म होता है। परंतु ट्यूबलाइट में क्या किया जाता है? टंगस्टन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसकी रोशनी से हमें शीतल महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है? किस बिंदु पर होता है? 10 डिग्री, 0 डिग्री, -10 डिग्री या -40 डिग्री? तो लगभग -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड तापमान समान होता है, लगभग की बात कर रहे हैं। नॉट इनमें से किसकी इकाई है? प्रकाश तरंग, समुद्री जहाज, ध्वनि तरंग या हवाई जहाज? तो नॉट आपके समुद्री जहाज की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अम्लगम क्या है? पारद मिश्रण है, मिश्र धातु जिसमें कार्बन है, कार्बन नहीं होता है। अम्लगम ऐसा मिश्र धातु है जिसमें क्या होता है? तत्व के रूप में पारा मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। न्यूट्रॉन बम को किसी शहर में गिराए जाने पर इसकी सबसे प्रमुख विशेषता जो परिलक्षित होगी वह क्या होगी? न्यूट्रॉन बम को जहाँ पर भी गिराएंगे वहाँ पर वह केवल सजीवों को नुकसान पहुँचाएगा, किसी भी निर्जीव वस्तु को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा? सजीव पदार्थों एवं भवनों दोनों का नुकसान नहीं पहुँचाएगा। भवनों को नुकसान पहुँचाएगा मगर सजीवों को नहीं, यह भी नहीं होगा। सजीव पदार्थों को नुकसान पहुँचाएगा मगर भवनों को नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? तो प्रकाश से भोजन ग्रहण कौन करते हैं? पेड़ पौधे करते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। एक फेदम का मान कितना होता है? एक फेदम का मान होता है लगभग 6 फीट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। श्याम एवं स्वेट टीवी सेट के पिक्चर ट्यूब में केवल एक इलेक्ट्रॉन गन है जिससे पर्दे पर तस्वीर उत्पन्न होती है। रंगीन पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन गनों की संख्या कितनी होगी? तो रंगीन पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन गनों की संख्या 3 होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है कि पेरिस्कोप की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पेरिस्कोप की कार्य प्रणाली आपके केवल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो यह थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित का अति महत्वपूर्ण पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, केवल कैलकुलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। 1 + 0.1 + 0.1 01 + 0.001 देखिए किस प्रकार जोड़ेंगे। 1 उतार दिया, 0.0 लिख देते हैं, कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या करना? दशमलव के नीचे दशमलव वाला नियम अपनाना है। यहाँ पे दशमलव, इधर 1 है, इधर 0 है, कोई बात नहीं। फिर दशमलव के नीचे दशमलव 01 है तो 01 उतार दो, जहाँ पर खाली दिखाई दे 0 उतार दो। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर भी 0। फिर दशमलव के नीचे दशमलव 001 है, यहाँ पे 0 है, जहाँ खाली दिखाई दे वहाँ पे 0 उतार देते हैं। इन्हें जोड़ लो, कितना आएगा? यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, दशमलव के नीचे दशमलव और यहाँ पर भी 1, कितना आएगा? 1.111। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि 0.87 × 0.87 × 0.87 प्लस 0.13 × 0.13 × 0.13। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये 3 बार दिया गया है तो हम लिख सकते हैं 0.87 का क्या दिया गया? क्यूब दिया गया है। प्लस क्या दिया गया है? 0.13 3 बार दिया गया तो 0.13 का क्यूब दिया गया है, ये लिख सकते हैं। तो ये ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया। इसे हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी लिखेंगे और कोष्टक में क्या लिखेंगे? A² माइनस AB प्लस B²। ठीक है, जो कि आपके नीचे वाले में दिया गया है। क्या दिया गया है? A² माइनस AB प्लस B², यही दिया गया। 0.87 का स्क्वायर माइनस 0.87 × 0.13
प्लस 0.13 का स्क्वायर, ये दिया गया है और ऊपर वही दिया गया है। तो ऊपर हम लिख देते हैं ए प्लस बी यानी 87 0.87 प्लस 0.13 और कोष्टक में क्या लिख देंगे, कोष्टक में ये लिख देंगे इसे कि ए स्क्वायर यानी 0.87 का स्क्वायर माइनस ए बी 0.87 इंटू 0.13 और प्लस बी स्क्वायर 0.13 का स्क्वायर, जो कि नीचे दिया गया है। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब कितना बचेगा, 0.87 में 0.13 जोड़ेंगे क्या आएगा, 1.00 आएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे छोटा भिन्न है। छोटी भिन्न की बात कर रहे हैं, तो छोटी भिन्न किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेना है। नीचे वाली जो भी संख्याएं दी गई है सभी का हर एक समान रूप से विभाजित है, तो इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा आपका 156। 156 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 12 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 108। 26 का भाग 156 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। 17 को 6 से गुणा करेंगे 102। 39 का भाग कितनी बार जाएगा, 156 में 4 बार। और 28 को 4 से गुणा करेंगे तो 112, ठीक है। और 52 का भाग जाएगा 3 बार। 33 को 3 से गुणा करेंगे 99। इनमें से सबसे छोटा कौन है, 99 है, तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी लास्ट वाली 33/52। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। 1/0 का मान क्या होगा, तो 0 का जिसमें भी भाग देंगे कितना उत्तर आएगा, अनंत आएगा या अपरिमित आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। एक लड़के को एक संख्या का 12 से गुणा करने के लिए कहा जाता है। भूलवश वह संख्या को 21 से गुणा किया जाता है। सही उत्तर से उसका 63 ज़्यादा आता है। तो संख्या क्या थी, मान लो संख्या 1 थी, 12 से गुणा करता तो कितना आता, 12। 12 एकम 12, 21 से गुणा किया तो कितना आएगा, 21 एकम 21, परंतु ज़्यादा कितना आ जाता है। यहाँ पे अंतर देखे कितना आ रहा, 9 ज़्यादा आ रहा। और वैसे कितना दिया गया, प्रश्न में 63 दिया गया। तो 9 बराबर 63 है, तो 1 बराबर कितने हो जाएंगे, 7 9 63, तो 7। तो वह संख्या कितनी आ जाएगी, 7। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। सबसे बड़ी संख्या बताए तो 210, 315, 147 और 168 को पूर्णतया विभाजित करता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है, क्या होता है, उस संख्या का एचसीएफ अर्थात महसपय या महत्तम समापवर्तक होता है। और ज्ञात करने की वही विधि अपनी जिससे हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। सर्वप्रथम इसमें किसका भाग देंगे, 2 का नहीं देंगे, क्योंकि 2 का सभी में नहीं जाएगा। 210 में जाता है परंतु 315 में नहीं जाएगा। तो 3 का भाग देंगे, 3 का सभी में जाएगा। 210 में कितनी बार जाएगा, 7 3 21 70 बार। 315 में कितनी बार जाएगा, 315 में 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, भाग नहीं जाएगा 0 और 5 105 बार। 147 में कितनी बार जाएगा, 49 बार। और 168 में कितनी बार जाएगा, 5 3 15 और 6 3 18 56 बार। अब किसका भाग जाएगा, अब 3 का भी नहीं जाएगा सभी में, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी सभी में नहीं जाएगा, 7 का सभी में जाएगा। 7 का भाग इसमें 10 बार, इसमें 15 बार, इसमें 7 बार और इसमें 8 बार। अब यहाँ पे क्रमागत संख्याएं आ गई और क्रमागत संख्या आते ही एचसीएफ 1 हो जाता है। किसी भी संख्या का कॉमन रूप से भाग नहीं जाता है। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 × 3, अर्थात हम कह सकते हैं 7 3 21। तो 21 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका 210, 315, 147 और 168 में पूरा पूरा भाग जाता हो। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राजू ने निश्चय किया कि वह नौकरी पाने के 3 वर्ष बाद शादी करेगा, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करते समय वह 17 वर्ष का था। 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद उसने स्नातक की पढ़ाई 3 वर्ष में पूरी की, तो कितने का हो गया, 17 का था। और 3 वर्ष में स्नातक की कितना हो गया, 20 वर्ष का हो गया। एवं पीजी कोर्स 2 वर्ष में पूरा किया, 20 और 2 कितने का हो गया, 22 वर्ष का हो गया। पीजी कोर्स पूरा करने के 1 वर्ष बाद उसे नौकरी मिली, तो 23 वर्ष की उम्र में नौकरी मिली। और शादी किस उम्र में करेगा, नौकरी के 3 वर्ष बाद, तो 23 और 3 26 वर्ष की उम्र में वह शादी करेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव की उम्र 15 वर्ष के बाद 5 वर्ष पहले की उसकी उम्र की 5 गुना होगी। तो राजीव की वर्तमान उम्र, मान लो कि वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी, x -5।
बराबर 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 15, और कितनी होगी इसकी 5 गुना पहले वाली की। तो पहले वाली को 5 से गुणा करवा दो तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 बराबर x प्लस 15। यह x इधर प्लस का पक्षांतरण करेंगे माइनस का, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4x बराबर क्या हो जाएगा, यह 15 प्लस का अपनी जगह रहेगा, यह 25 माइनस का पक्षांतरण करेंगे प्लस का, तो 15 और 25 40, 4x बराबर 40 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। तो वर्तमान उम्र कितनी आ गई उसकी 10 वर्ष आ गई। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का नुकसान होता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 48 में बेचेगा, 20% का नुकसान मतलब 80 में बेचेगा, और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य, तो 20% का लाभ मतलब 120 में बेचना है। ठीक है, 0 से 0 को काट देंगे, 4 के पहाड़े से 12 3 बार और 8 2 बार, 2 के पहाड़े से 48 24 बार और 24 3 कितने होते हैं 72। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य 72 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। राम, श्याम और कमल एक साथ साझा व्यवसाय शुरू करते हैं। उनकी पूंजी का अनुपात 3:4:7 है। यदि उनका वार्षिक लाभ 21,000 है तो कमल का हिस्सा, तो कमल का लाभ कौन सा होगा, राम, श्याम और कमल लास्ट में है, तो अनुपात क्या होगा, लास्ट वाला 7 होगा। अनुपातों का योग कितना होगा, 7 और 4 11 और 3 कितना हो गया 14, तो 7/14 गुणा लाभ कितना है 21,000। 7 एकम 7 और 7 दूने 14, 2 बार कटेगा और 2 का भाग 21,000 में कितनी बार जाएगा 10,500 बार। तो कमल का हिस्सा कितना हो गया 10,500 रुपये। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है, चौड़ाई 10% घटाई जाती है। अब नए आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो आयत की चौड़ाई 10 है और लंबाई 20 है। ठीक है, 10 को 20 से, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, 10 को 20 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 200। अब यह लंबाई 10% बढ़ानी है, मतलब 20 का 10% 2 तो 22 हो गई। चौड़ाई 10% घटानी है, तो 10 का 10% 9, सॉरी 1 तो कितनी हो जाएगी 9, 22 को 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 198। कितनी कम हो गई 2 कम हो गई। 200 का 2 कितना प्रतिशत है 1%, क्या हो गई घटेगी, तो 1% घटेगा उसका क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। एक कार्य के 1/6 भाग को 3 दिनों में पूरा करता है, तो कार्य पूरा कितने दिनों में करेगा, 3 में भाग देना 1/6 का, तो उल्टा कर दो 6/1 से गुणा करवा दो, कितने में होगा 18 दिन में वह पूरा करेगा। 18 दिन में एक कार्य पूरा करेगा तो उसका 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 2/3 से गुणा करवा दो। 3 से 18 6 बार, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 दिन में वह 2/3 भाग को पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एक समान रफ्तार से एक गाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति 1.6 किलोमीटर लंबे एक फ्लाई ओवर को 2 मिनट में पार करता है। व्यक्ति पार करता है, गाड़ी की बात नहीं है। तो दूरी कितनी होगी, जो फ्लाई ओवर की लंबाई होगी कितनी 1.6 किलोमीटर, मतलब मीटर में बदल दो कितना हो जाएगा 1600 मीटर। 2 मिनट सेकंड में बदलेंगे तो कितना होगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड। तो रफ्तार किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा के लिए क्या करते हैं 18/5 से गुणा करते हैं। अब काट लो इन्हें, 0 से 0 को काट लो, क्या करेंगे हम 6 से ये 18 3 बार, 12 2 बार, और 2 से 160 कितनी बार कटेगा 80 बार। 5 से 80 कितनी बार कटेगा 16 पंजे 80, तो 16 को 3 से गुणा करेंगे तो गाड़ी की रफ्तार आएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 35 सेंटीमीटर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है, तो 35 सेंटीमीटर है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 200 और 50 जोड़ेंगे तो 250 हो गया। कुल प्रतिशत निकालना 100 से गुणा करते हैं, 0 से 0 को काट देंगे, 5 से ये 2 बार, 5 से 25 5 बार, और 5 से 35 कितनी बार कटेंगे 7 बार, 7 दूने 14% होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि बाढ़ प्रभावित लोगों को एक राहत शिविर में 250 लोगों के लिए 20 दिनों की भोजन सामग्री उपलब्ध थी। 250 लोगों के लिए और 20 दिनों की थी। 12 दिनों के बाद, मतलब अब कितने दिनों की हो गई, 12 दिन बीत गए तो अब 8 दिनों की है। 250 लोगों के लिए 8 दिनों की भोजन सामग्री आज भी है। 150 व्यक्ति शिविर से घर चले जाते हैं। शेष कितने बचे, 100 व्यक्ति शिविर में हैं।
शिविर में बचे लोगों के लिए शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो अब कितने दिनों के लिए है, 250 व्यक्ति। MWT का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, मेन वर्क और टाइम। ठीक है, तो मेन कितने 250, वर्क कितना, एक शिविर है, एक ही होगा। टाइम अब 20 दिनों के लिए नहीं है, 12 दिन बीत चुके हैं, तो 8 दिनों के लिए है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि उसमें से 150 घर चले गए, तो मेन कितने बचे 100। काम वही है और दिन हमें ज्ञात करने हैं, टाइम ज्ञात करना। 20 ऐप में आपको गुणा करवाना, जो बचे उसका भाग देना, 100 × 1 यानी 100 का भाग देना, 250 × 8 में। तो 250 को गुणा करवाना है, किससे करवाना है, 8 से गुणा करवाना और 100 का आपको भाग देना है। यही ट्रिक आपकी सभी जगह प्रयोग की जाएगी। 0 से 0 को काट देंगे, 5 के पहाड़े से इसे 5 बार, इसे 2 बार, 2 के पहाड़े से 8 को कितनी बार काटेंगे, 4 बार, 500 के 20, तो 20 दिनों तक और चल जाएगा ये भोजन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे आज के वीडियो के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम 28वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, और ये सीरीज आपकी पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।